नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। आज चर्चा करेंगे राष्ट्र धर्म में राकेश टिकैत के उस बयान की जिसमें उन्होंने क्रिकेट में भारत की हार को पॉलिटिकल एजेंडा बताया है। भारत पाकिस्तान मैच में भारत की हार पर जहां हर देशवासी दुखी है, वहीं कुछ लोग इस हार का सियासी फायदा लेने से भी नहीं चूक रहे हैं। भारत की हार पर देश में पटाखे फोड़ने वालों पर प्रशासन की कार्रवाई एक तरफ जारी है तो दूसरी तरफ सियासी बयानों की बयार भी चल रही है। महबूबा मुफ्ती, असदुद्दीन ओवैसी के बाद अब किसान नेता और भाजपा प्रवक्ता राकेश टिकैत के विवादित बयान ने भी सनसनी मचा दी है। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि मोदी सरकार ने पाकिस्तान से मैच हरवाया है। उन्होंने कहा कि सरकार जानती है कि हिंदू मुस्लिम तनाव से उनको वोट मिलेंगे। उनका कहना था कि सरकार को पता है कि मैच हारने से ज़्यादा वोट बीजेपी को मिलेंगे, इसी वजह से मैच हराने का फैसला लिया गया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सरकार को खिलाड़ी बेचकर वोट मिले तो वो भी ऐसा करेंगे, तो भी वे ऐसा करेंगे। अब चुनाव आ रहा है तो कुछ ना कुछ नया काम उनको चाहिए। टिकैत ने कहा कि वो खुद भी खिलाड़ी हैं, उनकी भावनाएं भी इस मैच में भारत के हारने से आहत हुई हैं। सरकार एक मुस्लिम खिलाड़ी के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रचार करवा रही है। इसका मकसद भी लोगों के बीच झगड़ा फसाद करवाना है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नहीं, भारत के मैच हारने के बाद देश विरोधी नारे लगवाए। उन्होंने कहा ये सरकार अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है। जिससे देश में हिंदू मुस्लिम कंट्रोवर्सी पैदा हो, कुछ आतिवासी यहाँ पे छोटे पाकिस्तान के पक्ष में, और फिर ये हो कि देखो मुस्लिम और हिंदू वोट बटोरने का एक तरीका है। उनकी तरफ से मैच हार हैं, उनकी तरफ से देश के खिलाड़ियों की बेइज्जती हो। ये गांव के लोग ये बताते हैं कि ये पूर्ण रूप से मैच को भारत सरकार ने हरवाया गया है और इससे वोट हारने से ज़्यादा मिलेगी तो मैच हरवा दिया। ऐसी हार तो नहीं होती, देखिए बिल्कुल कोरा ही टोरा पिट जा। तमाम चीज़ों के पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीतिक इस बयानबाजी में जो निराशा खेल प्रेमियों को हुई है, वो एक तरह से बहुत ही एक राजनीति के बयान जब इस तरह से होते हैं कि खेल प्रेमियों को भी ये लगने लगा है कि ये क्या हो रहा है और भावनाएं आहत भी हुई हैं। लेकिन राकेश टिकैत ऐसा क्यों बोल रहे हैं, वजह इसके पीछे की भी जाननी होगी और जानना ये भी होगा कि आखिर क्यों इस तरह के सवाल सरकार के सामने मुँह बाए खड़े हो जाते हैं और फिर लगातार आरोपों की झड़ी लगने लगती है और राष्ट्रवाद का चेहरा कही जाने वाली सरकार कटघरे में खड़ी कर दी जाती है। राकेश टिकैत के बयान से खेल प्रेमियों में निराशा भी है, लेकिन कहीं कृषि बिलों को लेकर राकेश टिकैत के मन में एक टीस भी है कि शायद उनकी बात कहीं ना कहीं वो कुछ भी ऐसी बात कहें कि वो लोगों के बीच में बने रहें और अपनी बातें जो उनकी ज़रूरी बातें हैं, जो किसान बिल को लेकर ज़रूरी बातें हैं, वो भी कहते रहें। और शायद आकर्षण के इस भूल भुलैया में टिकैत का ये बयान अब एक बार फिर कटघरे में खड़ा है कि खेल प्रेमी निराश हैं और दूसरी तरफ अलग अलग मायने इस बयान के निकाले जा रहे हैं। अब राजनीतिक बयान कितनी गंभीरता आगे कायम रख पाएंगे, ये सब अब जो राजनीतिक बयान वर्तमान दौर में आ रहे हैं उनसे महसूस होता है कि राजनीतिक बयानों में मर्यादा, निष्ठा और गंभीरता आखिर कितनी है। क्योंकि महज अपने आप को लोगों के सामने रखने के लिए अगर बयान दिया जाए और उस बयान से कहीं खुद ही कटघरे में खड़ा हो जाए तो फिर ये बयान अविश्वसनीय या कहीं आपको एक दायरे में कैद कर देते हैं। और राकेश टिकैत का ये जो बयान है कि ये पॉलिटिकल एजेंडा है और इस पॉलिटिकल एजेंडे के चलते कहीं भारत मैच हार गया है और पाकिस्तान मैच जीत गया है, इसी पर चर्चा करेंगे
और इन सब चर्चाओं के बीच में से ये निष्कर्ष निकालेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है जब भी कोई इस तरह का मामला होता है तो बयान ऐसे सामने आते हैं जिससे लोगों में खलबली मच जाती है और लोग सोचने लगते हैं कि आखिर सच क्या है, झूठ क्या है और इस सच और झूठ के बीच की भूल भुलैया क्या है। और इसी भूल भुलैया से हम पूछेंगे सवाल कि क्यों ऐसा होता है, क्यों गंभीरता नहीं रखी जाती, क्यों मर्यादा बार बार टूट जाती है, क्यों राजनीतिक फायदे के लिए लोगों को अलग अलग तरह से भटकाव का मार्ग दिखाया जाता है और फिर कहीं जो राजनीति है वो अपनी गंभीरता खो देती है। हिंदू मुस्लिम तनाव से वोट हासिल करने का किसान नेता राकेश टिकैत ने आरोप लगाया है। बहुत गंभीर ये जो राजनीतिक बयान है, इस पर तमाम तरह की चर्चाएं राजनीतिक कैंपों में जारी हैं और यही कि और इस समय हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हैं, संयुक्त किसान मोर्चा से शिव सिंह और रत्नाकर सिंह। रत्नाकर सिंह जी स्वागत है आपका, शिव सिंह जी स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल शिव सिंह जी कि क्या राकेश टिकैत ने जो बयान दिया है उसकी गंभीरता को कैसे नापा जाए? शेखर जी आपको बता दूं, शिव सिंह जी आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? शिव सिंह जी ये जो बयान आया है इसको कैसे नापा जाए? देखिए आदरणीय शेखर जी, राकेश टिकैत जी ने जो भी बयान दिया है वो तो सीधा बोलते हैं, घुमा फिरा के कोई बात नहीं करते और उनको भी हार से कष्ट हुआ है, पूरे देश को हार से कष्ट हुआ है, लेकिन और उन्हें खिलाड़ियों पर कोई नहीं है। टीवी की आवाज को कम कर लीजिए अपना। हाँ बोलिए, आप जारी रखिए। उन्हें खिलाड़ियों पर कोई शक संदेह नहीं है। उन्होंने कार्य क्षमता पर सवाल उठाए हैं। कार्य क्षमता के चलते जो सरकार उनको कार्य क्षमता के लिए जो भी मुहैया कराती है, जो भी सामग्री मुहैया कराती है, वो सामग्री समय समय पर जैसा सरकार चाहती है उस तरह वो काम करती है। बिल्कुल। ये देखिए शिव सिंह जी, आप जो कह रहे हैं कि खिलाड़ियों से कोई लेना देना है नहीं, तो हारे कौन है? हारे तो खिलाड़ी हैं और उन खिलाड़ियों के पीछे कहीं देश भी हार गया है और जब देश हार गया है तो भावनाएं तो आहत हुई हैं। अब ऐसे में आपका ये बयान, रत्नाकर सिंह कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रत्नाकर सिंह जी, ये जो बयान आया है राकेश टिकैत का, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इसको कैसे मापेंगे, कैसे नापेंगे, कैसे तोलेंगे इस बयान को? जी ने जो बयान दिया है वो उनका बयान है, उनका व्यक्तिगत बयान है। उस बयान के ऊपर मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन उन्होंने एक बात बहुत बढ़िया कही है। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज। टिकैत जी ने एक बात बहुत बढ़िया कही है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम हिंदू जी देखिए, कोई भी गेम होता है, कोई भी खेल होता है, वो खेल भावना से खेली जाती है और जीत हार के उद्देश्य से जो है खिलाड़ी मैदान में जाते हैं और खेलते हैं और जीतते हैं। बहुत सारे तमाम उदाहरण ऐसे देखने को मिले जहां पे
पाकिस्तानी जो है क्रिकेटर और भारतीय क्रिकेटर एक दूसरे से गले मिलते हैं, तो इस तरह की खेल भावना होनी चाहिए। हमको उसको कहीं अपने प्रतिष्ठा से, अपने धर्म से, अपने समुदाय से, अपने जाति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। ये चीज मैं पहला चीज कहूंगा। दूसरा चीज जो है, रत्नाकर जी, आप कांग्रेस के लिए भी बोल रहे हैं और देश के लिए भी बोल रहे हैं, तो थोड़ा जो हमने जो सवाल आपसे किया है उसका जवाब बहुत वाजिब और जायज आना चाहिए आपकी तरफ से। देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि जो खेल है उसको खेल भावना से खेलनी चाहिए। ठीक है, जी ने जो एक बात उस खेल के बारे में जो कहा है वो बहुत बढ़िया कहा है, उम्दा कहा है। उन्होंने कहा है कि किसी भी चीज में, चाहे क्रिकेट हो, चाहे राजनीति हो, भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंदू और मुसलमान का बंटवारा करने का काम करती है, या उसी प्रकार करती है जिस प्रकार अंग्रेज डिवाइड एंड रूल का काम करते थे। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी आज हिंदू और मुसलमान को बांटने का काम कर रही है। देखिए क्या होता है, अमित शाह जी जब भी राजनीति में है, गृह मंत्री है, आप देख रहे हैं कि देश में कितनी कट्टरता बढ़ गई है, कितना हिंदू मुसलमान हो रहा है। चुनाव में भी देखने को मिल रहा है कि कितना। रत्नाकर जी, ये सब हो रहा है। ये सवाल सबसे पहला जो जवाब है ये मैं जानना चाहता हूं कि ये जो कहा है राकेश टिकैत ने कि पॉलिटिकल एजेंडा था और खिलाड़ी हार गए और उस हार के पीछे कहीं सरकार का हाथ था, तो आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? अब राकेश टिकैत जी के इस बयान पे मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि क्या होता है, खिलाड़ी जब भी खेल मैदान में उतरते हैं तो वो खेल भावना से उतरते हैं। कहीं ना कहीं अगर ये देखा भी गया है कि मैच फिक्सिंग भी हुआ है, खिलाड़ी जो फिक्स कर लिए गए हैं, तो इस तरह की संभावना अगर कहीं पे राकेश टिकैत जी को दिखी होगी तो वो उनका बयान है, हमें तो नहीं दिख रही है कोई संभावना। तो मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। देखिए चंद्रशेखर जी, मेरी बात 2 मिनट दीजिएगा, मेरी बात पूरी कर लीजिएगा। देखिए क्या होता है, जब खिलाड़ी खेल भावना से खेलते हैं तो उसको खेल भावना से ही देशवासियों को लेना चाहिए। आज की परिस्थिति आप देखिए, एक क्रिकेटर है हमारे यहाँ मोहम्मद शमी जी। मोहम्मद शमी जी को किस तरह से ऑनलाइन लोग ट्रोलिंग कर रहे हैं। सारा ठीकरा जो है वो मोहम्मद शमी के ऊपर फोड़ दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि भारत पाकिस्तान में हार के मुख्य कारण जो है मोहम्मद शमी जी हैं। ये कहां तक जायज है? ये उसी प्रकार है जिस प्रकार की इलेक्शन में अमित शाह देश में हिंदू और मुसलमान का बंटवारा कर रहे हैं, गृह मंत्री बने हुए हैं। आज उनके पुत्र जय शाह बीसीसीआई के सचिव बन गए हैं, तो वहां पे भी हिंदू मुसलमान का ठीकरा फोड़ा जा रहा है, वहां पे हिंदू मुसलमान दिखाया जा रहा है। तो ये सही बात नहीं है। देखिए, अगर खेल है तो उसको खेल भावना से खेलनी चाहिए और उसमें कहीं भी हिंदू मुसलमान का इस तरह का जो जाति समीकरण नहीं लाना चाहिए। मैं हमारी पूरी मोहम्मद शमी जी को राहुल गांधी जी ने भी ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि इस तरह की मानसिकता के लोग जो है वो विकृत मानसिकता के लोग हैं, उनको कहीं से प्यार नहीं मिलता, वो घृणा मिलती है हर जगह, इसलिए आप इसको अन्यथा नहीं लीजिए। वो सिंपैथी हमारी तरफ, कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी ने मोहम्मद शमी को दे दिया है। देखिए क्या होता है। देखिए रत्नाकर जी, आप ये कह रहे हैं कि शमी का ट्रोलिंग होना जायज है, लेकिन ये नाजायज है जो बयान दिया है, ये भी तो जायज नहीं है। मैं पहले ही आपको बोल रहा हूं कि इस तरह की संभावना हमें तो नहीं दिख रही है कहीं पे, लेकिन अगर राकेश टिकैत जी को इस तरह की संभावना बिल्कुल रत्नाकर जी कोई वक्तव्य नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि वो उनका व्यक्तिगत बयान है। और अगर मुद्दा आप पूछेंगे किसानों से रिलेटेड, अगर कोई मुद्दा है किसानों से संबंधित, कांग्रेस पार्टी कहां तक खड़ी है किसानों के साथ, उसके ऊपर मैं अपना हर जवाब दे पाऊंगा। लेकिन अगर कहीं पे उनका यह क्रिकेट को लेकर जिस प्रकार का बयान है, उनका वो निजी बयान है, वो किसी प्रकार का देखे होंगे, उन्होंने कमेंट किया होगा, उस पर मेरा कुछ ज्यादा कहना नहीं है। बिल्कुल हमारे साथ बीजेपी से हरिहर रघुवंशी जुड़े हुए हैं। स्वागत आपका एएनबी न्यूज पर। हरिहर रघुवंशी जी, ये जो बयान आया है आज राकेश टिकैत का कि पॉलिटिकल एजेंडा था और भारत की हार में कहीं सरकार का हाथ था, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, चाहे राकेश टिकैत हों, चाहे उनकी यूनियन से जुड़े हुए तमाम लोग हों, चाहे उनका प्रदर्शन हो, उसमें राष्ट्र विरोधी गतिविधियां शुरू से लेके आज तक आपने देखा होगा, हर चरण में सबको दिखाई दिया, पूरे देश को दिखाई दिया। किस तरह से खालिस्तान ले आए, किस तरह से देश के खिलाफ ले आए, किस तरह देश के झंडे का अपमान किया, इस तरह की तमाम चीजें आई हैं।
यहां तक कि अभी आपने जो सबसे लास्ट घटना है, मानवता को सार सार कर देने वाली घटना उनके उसमें प्रदर्शन में दिखाई दी। तो उनसे हमको कोई बहुत राष्ट्रभक्ति की अपेक्षा नहीं है, लेकिन जो लोग इस तरह की भाषा बोलते हैं। हरिहर रघुवंशी जी, एक तो राष्ट्रभक्ति का सारा ठेका आप उठा लेते हैं ना, तो दरअसल आपके ऊपर हमला भी इसलिए ही होता है। आप पूरा ठेका ले लेते हैं राष्ट्रभक्ति का। आप चारों तरफ से ये समझते हैं कि अगर कहीं देश में राष्ट्रभक्ति बची है, देश में कोई राष्ट्रभक्ति है, तो वो सिर्फ भाजपा में है और किसी में नहीं है। और शायद राकेश टिकैत इसीलिए ऐसा बयान दे देते हैं। हम कोई ठेका नहीं लेते। इस देश के 130 करोड़ लोगों को देशभक्ति करने का पूरा अधिकार है, जितना हमको अधिकार है। लेकिन कुछ राजनीतिक दल, उसके नेता सिर्फ चुनाव में आके उनको राष्ट्रभक्ति दिखती है। कभी वो जनेऊ पहन लेते हैं, कभी वो हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं, कभी कुछ और करने लगते हैं, मंदिर चले जाते हैं, अयोध्या में जाके माथा टेकते हैं। जो चुनावी राम भक्त हैं, हमारा उनको ये जो हरिहर आग्रह है कि वो पूरे साल वो राष्ट्र की भक्ति करें, देश की भक्ति करें, राम की भक्ति करें। हमको कोई आपत्ति नहीं है। हम तो चुनाव में नहीं करते, हम तो हमेशा करते हैं। हमारे लिए पूरा समय चुनाव है, पूरे साल चुनाव है। हम राम की भक्ति करते हैं, देश की भक्ति करते हैं। हमारा इससे चुनावी मतलब नहीं है। जो लोग चुनाव में करते हैं, हमारा उनसे विरोध है। हाँ, इसी स्ट्रेटेजी से तो कई कांग्रेस उभर नहीं पाती है। आप लगातार कंटिन्यू जारी रखते हैं अपने कैंपेन को, कांग्रेस पिछड़ जाती है। क्यों रत्नाकर सिंह जी? जी देखिए, हमारे जो मित्र कह रहे हैं कि इल्जाम लगा रहे हैं, लखीमपुर खीरी का उदाहरण दे रहे हैं। आपने देखा, पूरा देश ने देखा, सारे लोगों ने देखा कि लखीमपुर खीरी में किस तरह से अजय मिश्रा जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनके लड़के ने, उनका पूरा वीडियो फुटेज अवेलेबल है। फिर भी ये आरोप लगा रहे हैं कि किसानों ने उस तरह का जो है वाकया किया, किसान उसके जिम्मेदार हैं। अरे प्रधानमंत्री जी आते हैं वहां पे, महोत्सव मनाते हैं, आजादी का महोत्सव मनाते हैं। 20 किलोमीटर दूर जो किसान मरे हैं उनसे मिलने नहीं जाते हैं। ये तो है आप लोगों की किसानों के प्रति जो कितनी संजीदगी है, ये देखने को मिलता है। आप अगर प्रधानमंत्री जी को इतनी ही किसानों की चिंता होती तो आज 11 महीने से किसान जो वहां पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बॉर्डर पे बैठे हैं, वो कोई बिचौलिया और कोई किसान एजेंट नहीं है। वो हजारों की संख्या में किसान है। और किस तरह से आपको मुंह की खानी पड़ेगी पंजाब के इलेक्शन में, हरियाणा के इलेक्शन में और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में, आपको यह पता चल जाएगा। आज जो टीवी पे बैठ के आप जो ये कह रहे हैं कि वो किसान नहीं है, एजेंट है, तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा इस चीज का। अब देखिए ये क्या है ये। बिल्कुल। अब रत्नाकर सिंह जी रोकना चाहूंगा आपको। आप दोनों की चर्चा सुन ली है और हमारे सवाल भी सुन लिए। मैं शिव सिंह जी के पास आना चाहूंगा। शिव सिंह जी, आप किसान मोर्चा को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपसे मन से पूछना चाहेंगे, क्या ये राकेश टिकैत का बयान सही लगता है आपको, या इसका मायना क्या है? आदरणीय चंद्रशेखर जी, जब आप खेल में राजनीति घुसेड़ने का काम करेंगे, अमित शाह जी जैसे नेताओं के पुत्र को आपने सेक्रेटरी बना के रखा है, सचिन तेंदुलकर को आप ले आते हैं राजनीति में और उसका राजनीति में उपयोग करते हैं, तो ये तो खेल भावना में पहली बात तो ऐसा काम करना नहीं चाहिए। और खेल एक प्रतिस्पर्धा होती है दुनिया के सामने। हमारा सीमा रेखा का विवाद हो सकता है, सीमा रेखा को लेकर हमारी दुश्मनी हो सकती है, लेकिन राकेश टिकैत जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, तो उन्होंने जो है, एक तो उनकी सीधे बात करने की आदत है, घुमा फिरा के कोई बात करते नहीं। उनको भी हार से कष्ट हुआ, क्योंकि जो उनके क्षेत्र का खिलाड़ी है, जवान है, वो खेल में जाता है, सीमा में जाता है, तो कहीं ना कहीं उनको कष्ट हुआ। जब अमित शाह जी जैसे गृह मंत्री के लड़के को सेक्रेटरी बना के खेल में बैठाएंगे, तो हमें कोई खिलाड़ियों पर शक नहीं है कि खिलाड़ियों पर शक है, लेकिन जो उनकी कार्य क्षमता है वो समय समय पर घटाई जाती है और बढ़ाई जाती है। तो कहीं न कहीं इसका जो है राजनीतिक लाभ लेने के लिए कार्य क्षमता को घटाया जाता है, कहीं ना कहीं उसका कारण हो सकता है। उनको कहीं ना कहीं टिकैत जी को ऐसी शंका हुई होगी, शिव सिंह जी, तो ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया होगा। शिव सिंह जी, आप ये कहना चाहते हैं कि ये उनके मन की टीस है
और जी। एक सवाल इस टीस के लिए पूछना चाहते हैं कि ठीक है, तमाम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आरोप प्रत्यारोपों का जी। दौर चलता रहता है और अपने आप को साबित जी। करने के लिए और कहीं ना कहीं एक जगह पे खड़ा करने के लिए कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है, लेकिन जो करोड़ों खेल प्रेमी हैं वो कैसे समझें इस बात को? देखिए आदरणीय चंद्रशेखर जी, हम जब कोई प्रतिस्पर्धा में हमारा देश जीतता है तो हमारे देश के खिलाड़ियों को, बुद्धिजीवियों को, किसानों को, लेखकों को, सभी को खुशी होती है और सभी का सीना फूलता है। लेकिन कहीं ना कहीं कष्ट हुआ। आप अभी हमारे जो भाजपा के साथी हैं वो बोल रहे थे, सांप्रदायिकता की बात ला रहे थे। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री बिना बुलाए पाकिस्तान जाते हैं, अब फिर जब वहां से आते हैं तो कहते हैं कि हमारे देश के मुसलमान भाई पाकिस्तानी हैं और यहाँ देश का किसान खालिस्तानी है। ये कौन सा तरीका है? ये देश का। शिव सिंह जी, उनको तो मैंने आपसे पहले मैंने ही रोक दिया था। मैं तो आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या राजनीतिक जो परिप्रेक्ष्य वर्तमान दौर में हो गया है, लगता नहीं है आपको कि जन भावनाओं का तो सम्मान करना चाहिए थोड़ा बहुत? देखिए, लगातार संयुक्त किसान मोर्चा जन भावनाओं का सम्मान करता है और उनका खुला बोलने का तरीका है। उन्होंने बोला, लेकिन उनका नजरिया ये नहीं था जिस नजरिए से आज देश में उसको भारतीय जनता पार्टी ले रही है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी नहीं ले रहे, सब लोग ले रहे हैं, सोच रहे हैं। हम खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं, पूरा देश सम्मान करता है और जो भी देश में ऐसी प्रतिस्पर्धा में शामिल हैं, तो चाहे जो हो, कलाकार हो, लेखक हो, हम सबका सम्मान करते हैं और सारे लोगों की आस्था आज किसान आंदोलन के साथ है, किसानों के साथ है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जब आप राजनीति से जुड़े लोगों को वहां बैठाने का काम, बहुत सारे हमारे जो खेल के जो हमारे क्रिकेटर हैं, सीनियर हैं, वो जो आज वो अपने आप रिटायरमेंट ले लिए या वो अब खेल से दूर हो गए, तो ऐसी जगह तो उनको बैठाने की जरूरत है। भाई, उनसे बड़ा अनुभव तो किसी का नहीं है, चाहे सचिन तेंदुलकर चाहे जो जैसे हमारे खिलाड़ी हैं। बिल्कुल, हरियर रघुवंशी जी बैठाइए, वो गाइडलाइन देंगे। बिल्कुल, आप ठीक, आपने स्वीकार किया कि जो बयान उनका है वो कहीं ना कहीं एक टीस है। इसमें सत्यता या इसमें सच्चाई कितनी है ये ठीक नहीं है, लेकिन टीस है। हरियर रघुवंशी जी, आपसे सवाल पूछना चाहेंगे कि आपके साथ ही बार बार ऐसा क्यों होता है? कोरोना में जब आईपीएल की स्पॉन्सरशिप का मसला था, तब जब पैंगोंग में भारत चीन सामने आमने खड़े थे, तब तमाम कंपनियों के ठेके रद्द कर दिए गए चीन में, भारत में चीन के तमाम चीनी कंपनियों को बहिष्कार किया भारत ने। भारत के लोगों ने मोबाइल तक जला दिए, मोबाइल तक तोड़ दिए। तब आपको अगर याद हो तो वीवो की स्पॉन्सरशिप लौटाने में बीसीसीआई सोचता रहा और दबाव पड़ने पर कहीं फिर फैसला आया। तो आपको लगता नहीं है कि कुछ ना कुछ कमी है? इस देश में सबसे पहले, बल्कि पूरी दुनिया में सबसे पहले अगर कोई सरकार है तो वो मोदी सरकार है, जिसने चाइना से बनी हुई सारी एप्स को बंद कर दिया। उसके बाद अमेरिका ने कदम उठाया और सबसे ज्यादा जो निर्यात बंद हुआ है चाइना का भारत में, वो मोदी सरकार के समय में बंद हुआ है। दूसरी चीज जो हमारे भाई कह रहे थे अभी कि हर चीज पे मोदी सरकार, अमित शाह, इनको घेरना चाहे कोई भी मसला हो, ये दोषी हैं। ठीक है, अगर आईपीएल में कुछ होता है, खेल में कुछ होता है, कोई खेल के खिलाफ बोलता है, चाहे वो पक्ष का हो, विपक्ष का हो, मोर्चे का हो और या किसी संघर्ष मोर्चे का हो, हर के दोषी सिर्फ दो लोग हैं इस देश में इनकी नजर में, एक आदरणीय प्रधानमंत्री जी, एक आदरणीय गृह मंत्री जी। इनका अराजक मोर्चा जो चल रहा है वो कोई दोषी नहीं है। वहां रेप की घटनाएं हो रही, कोई दोषी नहीं। वहां देश के खिलाफ नारे लग रहे हैं, कोई दोषी नहीं है। ठीक है, वहां लोगों के हाथ पैर काट दिए जा रहे हैं और देखते रहते हैं, कोई दोषी नहीं है।
इस तरह की घटनाएं करने वाले लोग, जो अराजक आंदोलन है, इस आंदोलन का किसी को भी आज समर्थन नहीं है। देश का कोई भी व्यक्ति इसको समर्थन नहीं देता है, लेकिन ये कुछ मुट्ठी भर लोग हैं और कुछ राजनीतिक पार्टियां जो देश को पूरी दुनिया में बदनाम करना चाहती है, वो इनके पीछे खड़ी है। मोदी सरकार किसानों के साथ है, 11 दौर की बातचीत करके वो चाहती है कि मसले को सुलझाया जाए। बिल्कुल, कुछ ऐसी पार्टियां हैं बिल्कुल जो इसको नहीं करने देती। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेहमान हमारे साथ बने रहिए, अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारे साथ राष्ट्र धर्म। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सवाल हरिहर रघुवंशी जी से। हरिहर रघुवंशी जी, मैं जो आपसे सवाल कर रहा था कि वीवो की स्पॉन्सरशिप छोड़ने में देर क्यों लगाई गई, और उस समय बीसीसीआई के अध्यक्ष और जो भी कमेटी थी वो सब आपको पता है। मैं इतना सवाल आपसे जानना चाहता हूं बस। सुन नहीं पा रहा हूं आपका सवाल, दोबारा एक बार करेंगे? वीवो की स्पॉन्सरशिप आईपीएल में जब कोरोना चल रहा था, जब चीन और भारत आमने सामने खड़े थे, तब सारी चीनी कंपनियों को प्रतिबंधित किया गया, चीनी ऐप हटाए गए। लेकिन बावजूद इसके बीसीसीआई ने वीवो की जो स्पॉन्सरशिप थी उसको लौटाने में बहुत देर की, उनको मना करने में बहुत देर की। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, बीसीसीआई क्या कार्रवाई करती है और स्पॉन्सरशिप का सिर्फ लेने और रखने की एक अपनी तकनीकी प्रक्रिया है, उसमें बिड होती है, वो एक सिस्टम होता है जो बहुत पहले से चलता है। अब सर आप जान गए, अब आप जान गए तकनीकी सिस्टम होता है, बिड होती है। नहीं, सीधे तौर पे सरकार का कोई दखल नहीं इस तरह की संस्थाओं में नहीं है। आप अपने बचाव के लिए जान लेते हैं तकनीकी क्या होती है, सिस्टम क्या होता है। नहीं, हाँ, सरकार देखिए कौन सी कंपनी किस हरिहर रघुवंशी जी करती है, हरिहर रघुवंशी जी, सरकार का कोई दखल नहीं होता। तब नहीं, सरकार का जहां दखल था, तमाम चीनी ऐप को सरकार ने बंद किया। आपने देखा, तमाम ऐसी कार्रवाई की, पूरे देश में ये माहौल बना, चीन के खिलाफ लोगों ने उनका सामान लेना तक बंद किया। हरिहर रघुवंशी जी, राष्ट्रवाद किसी की बपौती नहीं है, देखना पड़ता है। रत्नाकर सिंह जी, राष्ट्रवाद किसी की बपौती नहीं है। जी मुझे जरा 2 मिनट का टाइम दीजिएगा, मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन कर सुन लीजिए। हरिहर रघुवंशी जी वहां डील करते थे। अरे हरिहर रघुवंशी जी सुन लीजिए, क्या कह रहे हैं रत्नाकर सिंह बताइए क्या कह रहे हैं आप, बोलिए। जरा मुझे पूरी कर लेने दीजिएगा। हाँ, देखिए, ये महाशय जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, ये गुणगान कर रहे हैं मोदी जी की और कह रहे हैं कि हमने चाइना को ये कर दिया, वो कर दिया। हाँ, आपको याद होगा कि यही जब हमारे साथ चाइना का झड़प हुआ था गलवान घाटी में, तो हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को बहिष्कार किया था, जैसा कि आप खुद बता रहे थे कि हमारे यहाँ लोगों ने चाइना के प्रोडक्ट जो है तोड़ दिए, उनको यूज करना बंद कर दिया। लेकिन सच्चाई ये क्या है, ये इनका हाथी का दांत है, दिखाने का कुछ और है और खाने वाला कुछ और है। देखिए, ये ऐप पे बैन करके सोचते हैं कि हम लोगों का मन जीत लिया है, लेकिन मैं सच्चाई क्या है मैं आपको बता देता हूं। गलवान घाटी के हमले के बाद 45 देशों से हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपोर्ट जो है वो चाइना के देश से हुआ है। 58 अरब डॉलर का इंपोर्ट जो है हम लोगों ने चाइना से किया है। और ये देश के लोगों को दिखाते हैं कि हमने ऐप बैन कर दिया है। देखिए, इनका चरित्र दोहरा है। ये क्या करते हैं, ये कहते कुछ और है और करते कुछ और है, क्योंकि जनता को, आम जनता को ये नहीं पता चल पाता है कि हम इंपोर्ट जो है पहले से भी ज्यादा करना शुरू कर दिया है चाइना से। और ये देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। अरे आपके अंदर अगर दृढ़ इच्छा शक्ति होती, आपके अंदर चाइना से लड़ने की इच्छा शक्ति होती, तो आप इस तरह का दोहरा चरित्र नहीं अपनाते। देखिए, इनका और एक चरित्र बताता हूं मैं आपको। ये कहते हैं हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, लेकिन इनको अगर मौका मिले ना तो हिंदू और हिंदू को भी लड़ाएंगे। पश्चिम बंगाल में आपको याद होगा कि यह किस तरह से जय श्री राम का नारा लगाते थे और टीएमसी के लोग मां दुर्गा का नारा लगाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हिंदू को हिंदू से भी लड़ाने का काम करते हैं। तो ये जहां भी मौका पाते हैं ध्रुवीकरण का, चाहे हिंदू से हिंदू में हो
मुसलमान का मुसलमान न हो, क्योंकि उनको वोट चाहिए। ये वोट की राजनीति करते हैं। आज जैसा जो वहां पे बीसीसीआई के सचिव बन गए, वहां पे भी हिंदू मुसलमान चालू हो गया है। अरे वह देश का खिलाड़ी है जो राष्ट्रगीत गाता है। जब क्रिकेट शुरू होता है, कोई भी टूर्नामेंट शुरू होता है, तो वह 11 खिलाड़ी जो वहां खड़े होते हैं क्रिकेट खेलने के लिए, उसके साथ मोहम्मद शमी भी खड़ा होता है और राष्ट्रगान गाता है। लेकिन आप लोग देश के लोगों को हिंदू और मुसलमान के आधार पे डिवाइड कर दिए हैं। आप लोग खेल भावना नहीं देखते हैं, आपकी खेल भावना में भी राजनीति देखते हैं। तीनों मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं सबसे पहला सवाल जो शिव सिंह जी, आपको लगता है कि देश बड़ा है और देश सबसे पहले होना चाहिए, और राजनीतिक बयान कितने भी हो, इनके आरोपों का जवाब तो ले लीजिए, इनके आरोपों का जवाब ले लीजिए जो गंभीर आरोप चलिए दीजिए, जवाब दीजिए। एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी को आप सुनिए हरिहर जी, शिव सिंह जी से आप जवाब ले लेते हैं पहले। शिव सिंह जी, देश बड़ा है, देश पहले है, आपको लगता नहीं है कि राजनीतिक बयानों की अपनी एक मर्यादा बननी चाहिए, या राजनीतिक जो लोग हैं, जो राजनीतिक बड़े बड़े कद्दावर लोग हैं देश के, उनको समझना चाहिए, वो किसी भी पार्टी से हों, कहीं से भी हों, लेकिन उनको समझना चाहिए कि देश पहले, देश बड़ा है और जन भावनाएं सबसे पहले हैं, तो बयानों में मर्यादा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। आदरणीय चंद्रशेखर जी, मैं आपको बता दूं, पार्टी को हमें आप जो भी लीडर हो हमारे, या किसान है या पूरा देश है, आप शांत हो जाइए, मैं बोल लूं अपनी बात, उसके बाद आप बोलिए। हरिहर जी देखिए, स्वस्थ बहस चल रही है, स्वस्थ चीजें हो रही हैं, एक एक बयान ले लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी अब आपका वोट ऊपर नीचे, आपका बयान अगर क्रम से नहीं आएगा तो वोट ऊपर नीचे तो नहीं हो जाएगा। ले लेते हैं, क्रम से चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी का, अरे मुझे अपनी बात तो कहने दीजिए। बात कहने देंगे ना, वो शिव सिंह जी बैठे हैं, उनसे बयान लेते हुए आ रहे हैं, आपसे बात कर लेंगे। भारतीय जनता पार्टी को उस पार्टी से राष्ट्रवाद सीखने की जरूरत नहीं है जिसके मुखिया जाकर के चाइना में डील कर रहे थे। उससे राष्ट्रवाद की जरूरत नहीं सीखने की। भारतीय जनता पार्टी को उस पार्टी से सीखने की जरूरत नहीं है जिसने चीन का बहुत बड़ा हिस्सा, चीन को दे दिया हिंदुस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा। उससे राष्ट्रवाद सीखने की जरूरत नहीं है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी को उससे राष्ट्रवाद सीखने की जरूरत नहीं है जिसने आधे कश्मीर को पाकिस्तान को दे दिया। बिल्कुल ऐसे ही ये बरगलाते हैं लोगों को, ऐसे ही ये मीडिया के माध्यम से लोगों को बरगलाने का काम करते हैं और झूठ परोसते हैं लोगों को। अब जरूरत नहीं है। हरिहर जी जवाब हो गया आपका? हो गया जवाब? ये राजनीतिक हो गया ना? अब हो गया। शिव सिंह जी से नहीं पूछ हुआ लेते। हम अब आप क्रम से जवाब दे देना। सबको दे रहे हैं, मुझे भी दीजिए प्लीज। अब आप क्रम से जवाब दे देना, पहले पूछ लेते हैं शिव सिंह जी से, फिर आप अपनी जगह आप ही बोलिएगा। आरोप लगाए, इनके पास कोई सवाल नहीं होता, ठीक है? अनर्गल आरोप लगाते हैं, सिर्फ सरकार पे आरोप लगाना। जैसे आपने कहा हरिहर जी कद्दावर नेताओं को ऐसे आरोप नहीं लगाना चाहिए। तो देखिए पार्लियामेंट में क्या कर रहे थे हरिहर जी, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। किस तरह के इशारे कर रहे थे। ऐसा करना चाहिए किसी भी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष को, इतनी बड़ी पार्टी के अध्यक्ष को। नहीं वो ठीक है, क्या कर रहे थे? पूरे देश ने देखा। आपका गुस्सा अपनी जगह जायज है, आप कार्यकर्ता हैं। और एक बार नहीं, कई बार इन्होंने पूरे देश को शर्मिंदा किया है। जब देश में रहते हैं तो देश को शर्मिंदा करते हैं, जब बाहर जाते हैं तो भी देश को शर्मिंदा करते हैं लोग। किस की वजह से शर्मिंदा हो रहा है देश भी जानता है ये सब चीजें, सारी बातें। शिव सिंह जी अपना जवाब दे दीजिए आप। आदरणीय चंद्रशेखर जी, पहली बात तो मोदी जी की घूंटी पी करके नहीं बैठना चाहिए डिबेट में। और मैं बता दूं कि आप लगातार, अभी हमारे भाजपा के साथी एक तो बोलने नहीं देते हैं, और दूसरी बात आपने सिंधु बॉर्डर का जिक्र किया, लाल किले का जिक्र किया, लगातार मुट्ठी भर लोग किसानों को खालिस्तानी पता नहीं क्या क्या कह करके आप बोल रहे थे। तो मैं आपको बता दूं कि सिंधु बॉर्डर की जो भी घटना हुई,
और उसमें संयुक्त किसान मोर्चे का तत्काल स्टेटमेंट आ गया था और सारे लोगों को गिरफ्तार कराने में संयुक्त किसान मोर्चे ने सहयोग किया। और जिस मैटर को लेकर के विवाद हुआ था वो उनका व्यक्तिगत मामला था, वो कोई हमारे किसान आंदोलन से जुड़ा नहीं था, ना किसान आंदोलन से लेकर के कोई ऐसी घटना हुई। रही बात लाल किले की, तो लाल किले में भी जिन आरोपियों ने ऐसा कृत्य किया था वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ उनके फोटोग्राफ, सिंधु बॉर्डर के घटनाक्रम में शामिल भी केंद्रीय मंत्रियों के साथ फोटोग्राफ। अरे शिव सिंह जी, आप लखीमपुर खीरी का जिक्र क्यों नहीं करते? शिव सिंह जी, आप भी रास्ते से आप भी मार्ग से भटक रहे हैं। वो बात सब खत्म हो चुकी है, जो चैप्टर चल रहा है उसी पर रहिए। हम सबसे पहले बताइए, अगर कोई आंदोलन होता है आप तो क्या उस आंदोलन करने वाले समाज या संगठन की जिम्मेदारी नहीं होती कि उसके यहाँ जाकर के आतंकवादी बैठ जाएं, उसके यहाँ खालिस्तानी बैठ जाएं, उसके यहाँ लोग काट दें, उसके यहाँ रेप हो जाए? उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ एक बयान दे दे कि मेरा कोई इससे लेना देना नहीं है। आज तक इससे बड़े बड़े आंदोलन हुए लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। अब इनके हम जो कैंप में रेप होता है, हरियर इनके रघुवंशी कैंप में मर्डर होता है, इनके कैंप में लोगों को काट दिया जाता है, जिंदा लोगों को। ये कह देते हैं ज्ञान है इनके पास, संयुक्त मोर्चा का कोई जिम्मेदारी नहीं। ये क्या तरीका होता है? हरियर रघुवंशी अगर आप आंदोलन नहीं सही करा सकते थे आप खुद चले जाइए। हरियर रघुवंशी जी, आप ऐसे लोगों को उस आंदोलन में लाते हैं जो राष्ट्र विरोधी हैं। नहीं, आप बहुत अच्छा, जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत बड़े देशभक्त हो, आपसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। रत्नाकर जी, ये जो आरोप प्रत्यारोप है, क्या कहना चाहते हैं? किसानों के साथ बहुत संवेदनशील है। जरा इनको शांत करा दीजिए तो फिर मैं बोलूं। हरियर जी, आप लगातार बोले जा रहे हैं। थोड़ा सा डिबेट का एक सम्मान होना चाहिए। सवाल हम पूछ रहे हैं, आप जवाब दे दीजिए। इससे वोट ऊपर नीचे थोड़ी हो जाएगा। अभी कोई चुनाव थोड़ी है। थोड़ा सा एक हर चीज की एक मर्यादा होती है। रत्नाकर जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या राजनीतिक बयान जारी करते समय इन राजनीतिक कद्दावर जो है आपकी पार्टी के और अन्य पार्टी के, सत्तारूढ़ पार्टी के, क्या नहीं सोचना चाहिए कि देश सबसे पहले है, जनभावनाएं आहत ना हो, ऐसे बयान देने चाहिए? जी बिल्कुल, एकदम जैसा आपने कहा है, यह बिल्कुल सही कहा है कि कोई भी बड़ा नेता है, कोई भी राजनीतिक दल का हो या किसान संगठन का हो या फिर किसी भी दूसरे संगठन का हो, जब भी वो बयान देता है तो उसके बयान जो है बहुत ही मायने रखते हैं देश की जनता के लिए। तो अपने बयान के ऊपर जो है वो क्या कह रहा है उसके ऊपर सोच के ही उसको बोलना चाहिए। देखिए, कहीं भी मैं राकेश टिकैत जी को कुछ ऐसा मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां उन्होंने देखी, उनको लगा, वो खुद ही बता रहे थे, मैं उनका वक्तव्य भी पूरा सुना, कि उनके गांव के लोग ऐसा कह रहे थे इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है। तो उस चीज को वो कह सकते हैं, उसमें मेरा बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी करने का कोई सवाल नहीं होता है। मैं अपने मित्र की बात का जरा जवाब दे देता हूँ। राहुल गांधी जी के ऊपर जो बोल रहे थे, 1-2 मिनट दीजिएगा खाली बस। ये कह रहे थे कि राहुल गांधी जी चाइना के लोगों से छुप छुप के मिलते हैं। भाई साहब, ये बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी कितनी बार चाइना के प्रेसिडेंट से मिले हैं? 18 बार चाइना के प्रेसिडेंट से मिले हैं और 5 बार चाइना में जाके मिले हैं। हस्र क्या हुआ? हस्र यही हुआ कि गलवान में हमारे 20 जवान जो है वो शहीद हो गए। तो ये आप इस पे गर्व करेंगे कि आप शर्म करेंगे? पहले ये बता दीजिए। उरी, पठानकोट और गलवान घाटी में शहीद हुए, पुलवामा हमला हुआ, उस पर आप गर्व करेंगे कि शर्म करेंगे? जरा ये भी बता दीजिए। आपके नेता लोग जाते हैं, आडवाणी जी जाके जिन्ना के मजार पे चूम के आते हैं, मोदी जी जाते हैं नवाज शरीफ की मां का पैर छू के आते हैं, तो आपको बड़ा गर्व होता है। लेकिन मोहम्मद शमी अगर बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है तो आप लोग उसका बाइकआउट करते हैं, उसको दिखाते हैं कि तुम माइनॉरिटी से हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर हम हमला कर सकते हैं। रत्नाकर जी बहुत सारे जवाब, अब उनसे जवाब ले तो लीजिए। इतने सारे सवाल आपने उनके सामने खड़े कर दिए, जवाब लीजिए। हरियर जी बताइए। नहीं दे पाएंगे। जब भी देश का कोई प्रधानमंत्री कहीं जाता है, उसकी यात्रा, उसका पूरा देश से टाई अप होता। कोई चोरी से कोई प्रधानमंत्री नहीं जाता। ये तो कांग्रेस को पता होगा। कौन सा यात्रा पाकिस्तान में शेड्यूल था? रत्नाकर जी, ये गलत बात। रत्नाकर जी, ये गलत बात है, ये गलत बात है, ये गलत बात है। जवाब ले लीजिए आप। नहीं बोला। हाँ,
मैंने कुछ नहीं बोला। बोलिए। 60 साल तक कांग्रेस का इस देश पे सबसे लंबा शासन रहा, उसको ये पता होना चाहिए कि जब कोई प्रधानमंत्री किसी देश से मिलने जाता है वो देश मिलता है, ठीक है, और वो सरकारी यात्रा होती है, कोई राहुल गांधी की तरह चुपके चोरी चोरी नहीं होती। एक चीज, दूसरी चीज जो अभी कह रहे थे भाई साहब कि चाइना गलवान और पठानकोट, पहली बार इस देश की सेनाओं ने पाकिस्तान के अंदर घुस के मार के आई हैं। आज तक ऐसा तो नहीं सर हुआ। वो पाकिस्तान वो बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग हो गया, वो क्या हुआ था? आज तक अरे हरिहर जी कैसी बात करते हैं आप? हरिहर जी कैसी बात करते हैं आप इतना भक्ति मत डुआ कीजिए, क्या बात करते हैं आप? जो जा करके दुश्मन के घर में पहली बार मार के आई, पहली बार कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ ऐसा? ये व्हाट्सएप हरिहर जी कैसी बात कर रहे हैं आप? पहली बार टीवी पे पूरा देश देख रहा है आपको। ब्रेक हो रही नहीं, ब्रेक मैं क्या कह रहा हूं कि आप मेरी बात सुनिए, आप बात सुनिए। मोदी सरकार पहली बार ये हुआ। आज तक कांग्रेस सिर्फ परोस देती थी कि इतनी जमीन आप ले लो, इतना ये ले लो, कश्मीर ले लो, चाइना ले लो, सारी चीजें ले लो, थाली में परोस के देती रही है 60 सालों तक। दूसरा, आज तक 60 सालों में जितने बड़े दंगे कांग्रेस के समय में हुए, जितनी बड़ी मॉब लिंचिंग कांग्रेस के समय में हुई, 84 में सबने देखा है, उसके बाद भी देखा है, आज तक हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ। इन लोगों से न भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रभक्ति सीखने की जरूरत है, न देश चलाने की सीख लेने की जरूरत है। ये ऐसे लोग हैं जो देश को बेच देंगे। दूसरी चीज जो टिकैत ने कहा, टिकैत ने जो कहा वो बिल्कुल ही राष्ट्र विरोधी है, खेल प्रेमियों के विरोध में है। ऐसा बयान देने वाले लोगों को यहां रहना नहीं चाहिए। जो लोग पाकिस्तान के जीतने पे ताली बजाते हैं, मिठाई बांटते हैं, उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए, यहां रहने का कोई उनको हक नहीं है। अब मैं शिव सिंह जी से जरा 130 करोड़ देशवासियों का देश है जो हिंदुस्तान के साथ है, हिंदुस्तान के खिलाड़ियों के साथ हैं। नहीं वो तो ठीक है आप जो कह रहे हैं, लेकिन अब मैं शिव सिंह जी से बयान ले लूं जो आप कह रहे हैं उसके बारे में। आदरणीय चंद्रशेखर जी, नहीं पा रहा हूं, दोबारा आपने कहा, हेलो शिव सिंह जी बताइए। आदरणीय चंद्रशेखर जी, आपने अभी हमको कहा था कि हम भटक रहे हैं मुद्दे से, लेकिन साहब नए नए प्रश्न खड़े कर रहे हैं भाजपा के साथी हमारे, तो अब हमें उनका जवाब देना ही पड़ेगा। अभी आप कह रहे थे कहीं चीन की बात कर रहे हैं, कहीं पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो जब अभी चीन का घटनाक्रम हुआ था तो हमारे देश के रक्षा मंत्री जाकर के नींबू और मिर्च बॉर्डर में, उधर चीन हमारे देश की सीमा पर प्रवेश कर गया, इधर रक्षा मंत्री नींबू और मिर्च टांग रहे हैं बॉर्डर के अंदर। तो इस तरह से तो इनका हौसला देखिए। रफाल पे टांग रहे थे, रफाल पे टांग रहे थे, आपको भी पता नहीं है कुछ भी। आप कह रहे हैं कि राकेश टिकैत जी को देश में रहने का हक नहीं है, बड़ा जघन्य अपराध किया है। अब हरिहर जी सुन लीजिए, हरिहर जी ये बिल्कुल गलत बात है, हरिहर जी ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। सुन लीजिए आप, वो जो कह रहे हैं सुन लीजिए, आप कह रहे थे वो भी सुन रहे थे। आदरणीय चंद्रशेखर सर, हम आदरणीय सर देखिए शिव सिंह जी हम कोई आदरणीय नहीं है, हम एक पत्रकार हैं जो आप सबकी बात को, जनभावनाओं को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, यही हमारा कर्म है। चंद्रशेखर कहिए, हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि आप वो रफाल पर टांगा था, आपने बता दिया बॉर्डर पर टांग दिया, हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, वहीं घूम के आ रहे हैं, वापस लौट के तमाम चर्चाएं हुई कि क्या आपको लगता नहीं है कि ये गंभीरता होनी चाहिए, नेताओं को गंभीरता रखनी चाहिए कि बयान देते समय आप जो बयान दे रहे हैं ये भी ठीक नहीं है मर्यादा में? बिल्कुल मैं मानता हूं गंभीर होना चाहिए और गंभीरता से ही हम बैठे हैं। हमारे साथी जिस तरह से गंभीरता खो रहे हैं, इसी तरह इनका राष्ट्रीय नेतृत्व भी गंभीरता खोता है। बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एएनबी पर। आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म। हमारे साथ तीनों मेहमान बने हुए हैं। सब शिव सिंह जी से सवाल यही बार बार कि क्या राजनीतिक मर्यादा बनी रहनी चाहिए या नहीं बनी रहनी चाहिए। जिस तरह आप तीनों को देश देख रहा है, आपसे उम्मीद है कि आप सच्चाई बोलेंगे कि सच में जन भावनाएं आहत हो। ऐसा काम नहीं किया जाना चाहिए राजनीतिक शख्सियतों के द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल चंद्रशेखर जी, जन भावनाओं को आहत करने वाला कोई बयान नहीं होना चाहिए और ऐसा कोई बयान टिकैत जी ने दिया भी नहीं है। अरे दिया है सर। अरे सर आप ऐसे मत किया कीजिए। दिया है, वो वीडियो है उसका। और क्या बयान देंगे? वीडियो है सर। आप ऐसे मत कहिए। आप कहिए कि आप जो भी कहना है उसकी वो शाब्दिक कुछ तैयार कीजिए। ऐसा नहीं कहिए कि नहीं है वीडियो तो है। इससे ज्यादा देश। अरे हरिहर जी जिस बात को आप बोल रहे हैं उसी बात को मैं बोल रहा हूं। मैं रोक तो रहा हूं उन्हें। हाँ बताइए शिव सिंह जी। चंद्रशेखर जी, पूरी दुनिया की तुलना में जो चीन को छोड़कर भारत सबसे बड़ा मानव शक्ति है। हाँ अरे खेल पे बताइए, जो टिकैत ने बयान दिया उसमें बताइए आप। अरे यही आप एंकर बन जाइए आके। हरिहर जी यहाँ बैठ जाइए। हम पूछ रहे हैं उनसे सवाल, यही तो पूछ रहे हैं। शिव सिंह जी सीधा सीधा आपसे जवाब चाहते हैं कि जो बयान दिया है वो गलत है या नहीं है। सीधा जवाब दे रहा हूँ। हाँ सीधा जवाब दे रहा हूँ कि दुनिया की तुलना में चीन को छोड़कर भारत सबसे बड़ा मानव शक्ति है। लेकिन आर्थिक विषमता के कारण देश के खिलाड़ियों को वह साधन सुविधा सरकार नहीं उपलब्ध करा पाती है जिससे हमारे खिलाड़ियों का मनोबल ऊंचा हो और खिलाड़ी जो है अपने खेल की ओर अग्रसर हो और जीत करके वो आए। ठीक है, बिल्कुल। पूरी तरह से कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेदार है और इसमें देश के प्रधानमंत्री को, खेल मंत्री को हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसमें खिलाड़ियों का कोई दोष नहीं है। ये सरकार का दोष है और सरकार ये बयान ज्यादा ठीक है आपका कि हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये बयान ज्यादा ठीक है बजाय उस बयान के। रत्नाकर सिंह जी क्या लगता है आपको, ये बयान कहीं ना कहीं टीस है? ये बयान जैसा था वैसा नहीं होना चाहिए था। इस बयान के मायने चाहे कुछ भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि खेल भावना आहत हुई है और देश प्रेमियों को भी लगा है। एक राकेश टिकैत बड़ा कद है। किसान आंदोलन के बाद जिस तरह लगातार राकेश टिकैत का कद बढ़ा है, उनको सोच समझ के बोलना चाहिए। देखिए टिकैत जी ने जो बयान दिया है वो बयान को पूरी तरह से सुनिए। उसमें उन्होंने कहा है कि हमारे देखिए रत्नाकर जी मुझे बिल्कुल भी आपसे ऐसी उम्मीद नहीं है कि अब आप ऐसी बात करेंगे। स्पष्ट बात कीजिए। अच्छा नहीं लगता ये बात है जी। देखिए क्या है, कोई भी, मैं पहले भी आपसे कहा कि कोई भी बड़ा नेता हो, चाहे संगठन का नेता हो, चाहे राजनीतिक दल का नेता हो, अपने बयान जब भी देते हैं तो उसके जो बयान के बहुत जनता के लिए मायने रखते हैं। अब जिस तरह से राकेश टिकैत जी बयान दिए हैं खिलाड़ियों के लिए मायने रखते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं उनको यही कहूंगा, इनके संगठन को यही कहूंगा कि आप किसानों के एक बड़े दल हैं और संगठन है जो किसान के हक का मांग कर रहा है और 11 महीने से जो बैठा हुआ है बॉर्डर पे, और किसान आपको अपना नेता के रूप में देखते हैं। तो आप लोग कहीं ना कहीं इस तरह का जो है खेल में खेल भावना ही रहने दीजिए, उसको राजनीतिकरण नहीं करिए। और जहाँ पे किसानों के हक का बात है, किसानों के 3 काले कानून को रद्द करने की मांग है, तो वहां हम आपके साथ खड़े हैं और आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे और लड़ेंगे, आगे भी लड़ेंगे। बहुत अच्छी बात ये रत्नाकर जी बोलना चाहिए। देखिए कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। स्पष्ट बात बोलिए, लोगों को थोड़ा बुरा लगेगा लेकिन सच बोलना बहुत अच्छी बात होती है। अब हरिहर जी मैंने दोनों को बोला है, आप उसकी लाज रखना, कम से कम जो बोले अच्छा बोले और सच बोले। रत्नाकर जी साफ इसलिए नहीं बोल सकते कि इनके दिग्विजय सिंह ने बटला हाउस पे क्या बोला था पूरी दुनिया ने देखा। बाकी मैं आता हूं उस विषय पे जो आप पूछ रहे हैं। पहली बार देश में हुआ है कि प्रधानमंत्री खुद एक एक खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए मिले। ना सिर्फ मिले, जिसने भी जो उपलब्धि की, फोन से एक एक खिलाड़ी से बात की, उनका मनोबल बढ़ाया और उसका नतीजा हुआ कि जीत के किसानों का भी मनोबल जरा बढ़ा देते। पहले 20 किलोमीटर दूर है, खिलाड़ी चले जाते, हाथ से चले आते, कितनी बार गए हैं, पता भी नहीं चलता था। दूसरी चीज जो टिकैत ने कहा वो पूरी तरह से देश विरोधी
खेल प्रेमियों के विरोधी है, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो कार्रवाई कौन करेगा? सरकार में तो आप बैठे हो। मैं बता रहा हूं, सरकार में मैं हूं, मैं कह रहा हूं, मैं आप अपनी इतने लंबे सरकार से समय मांग से करूंगा विरोध कि उन करते पे रहे हो, कार्रवाई आपको होनी लगता है चाहिए। विरोध करते रहे। सरकार में तो आप ही बैठे हो हरियर जी। क्योंकि उन्होंने करोड़ों 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 खेल प्रेमियों का अपमान किया है। ऐसे लोगों को मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, मीडिया से भी निवेदन करूंगा, इनका बाइकाट करना चाहिए। ये लोग ऊल जलूल बोल के पब्लिसिटी लेते हैं। मैं भी मीडिया में 20 साल रहा हूं, आपका साथी मैं रहा हूं। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी दिखाना बंद होना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिसिटी लेने के लिए इस तरह की ऊल जलूल बातें करते हैं। इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि राकेश टिकैत कुछ भी बोल दे, या कोई भी जो पब्लिक फिगर है, जिसको लोग जानते हैं, जिसकी बात सुनते हैं, वो कुछ भी बोलता जाए। देश से बड़ा कोई नेता नहीं है, कोई सरकार नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। वो चाहे राकेश टिकैत हो, चाहे राहुल गांधी हो, अब एक आध अपने चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे कोई भी हो। सुनिए हरियर जी, अब एक आध अपने नेता का ही नाम ले दीजिए। कुछ आपके नेता भी एक आध बात गलत बोले होंगे। मैंने कहा अब देश आप बोल का दीजिए। कोई भी व्यक्ति। नहीं सुनिए मैंने क्या कहा? हरियर जी, देश का हरियर जी, मैं बोल रहा हरियर जी, मेरी बात सुन आप लीजिए। मुझे मौका हरियर तो जी दो। बात सुन लीजिए, एक बार बोल दीजिए कि जैसे राकेश टिकैत हो, जैसे राहुल गांधी हो, जैसे दिग्विजय सिंह हो, एक आध अपने नेता का भी नाम ले दीजिए, बीजेपी का जो गलत बोले हो, ले दीजिए। ठीक है। अगर आप 20 साल पत्रकार रहे हैं, अगर आप 20 साल पत्रकार रहे हैं, अगर आप स्पष्ट हैं, पूरा देश आपको देख रहा है, तो एक आध नेता का नाम ले दीजिए। आपको शायद मेरे बारे में नहीं पता। सही को सही नहीं कह सकते। नहीं व्यक्तिगत तौर पे सर आपने हरियर जी आपने बोला है, इसलिए बोल रहा हूँ, एक आध नेता का नाम लीजिए, ताकि पूरा देश इस समय ये कहे कि बीजेपी स्पष्ट बोलती है। देश का कोई भी व्यक्ति चाहे कितने भी बड़े पद पे हो, वो देश से बड़ा नहीं हो सकता। उसमें सभी लोग आते हैं, सभी पार्टी के नेता आते हैं, सभी किसान नेता आते हैं, सभी राजनीतिक दल आता है, सभी राजनीतिक दल के मुखिया और नेता आते हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं है। अगर देश के खिलाफ कोई काम करता है, देश उसके खिलाफ होगा। चलिए 20 साल आप पत्रकार रहे, लेकिन आपने एक नाम नहीं लिया कि आपके नेता भी तो कोई गलत बोले होंगे। बहरहाल आपने जो स्पष्टीकरण दिया और जो बात स्वीकार की कि राजनीतिक कद्दावरों को कहीं ना कहीं गंभीरता रखनी चाहिए, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। देश कई बार इन परिस्थितियों में उलझ जाता है जब लगता है कि राजनीतिक कद्दावर जो बयान दें उसकी एक मर्यादा हो। बावजूद इसके राजनीतिक कद्दावर अपना सारा कद भूल जाते हैं और महज राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए ऐसे बयान जारी कर देते हैं, जिससे कई बार देश शर्मिंदा हो जाता है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़।